Wow Fairy Tales. एक बार की बात है, औरा देवी द्वारा शासित एक समृद्ध जर्मन राज्य में एक युवा संगीतकार था जिसका नाम मैडॉक्स था। संगीत वाद्य यंत्रों में उसकी प्रतिभा होने के कारण हर कोई उसके बारे में जानता था। मैडॉक्स के पास उसका गिटार हमेशा होता था जिसे वो रोज सड़क पर बजाकर प्रस्तुत किया करता था। उसके गिटार की आवाज बहुत मधुर है। ये सच है, वह वास्तव में इन पैसों का हकदार है। ऐसा करके मैडॉक्स घर पर अपनी बूढ़ी बीमार माँ को ठीक करने के लिए पैसे कमाने की कोशिश करता था। माँ, आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं कमजोर हो रही हूँ। शायद अब मेरा समय आ गया है। माँ, आप उम्मीद मत छोड़ो, मैं निश्चित रूप से आपके लिए सबसे अच्छी दवा खोजने की कोशिश करूँगा। बेहतर होगा कि तुम मुझ पर बहुत पैसा बर्बाद मत करो। उस पैसे को अपने भविष्य के लिए रखो। माँ की बीमारी और खराब होती जा रही है। अब केवल एक ही रास्ता बचता है। मैंने सुना है कि महान देवी औरा बहुत ज्ञानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में वो नहीं जानती हो। मैं अपनी माँ के इलाज के लिए सलाह लेने के लिए उनके पास जाऊंगा। फिर मैडॉक्स औरा के महल जाने के लिए निकल पड़ा। जब वह एक नदी के पास पहुँचा तो उसने एक सुंदर पक्षी देखा जो नदी के बीच में फंस गया था। ऐसा लग रहा था कि पक्षी डूब रहा है। मैं तैर नहीं सकता। अब मैं इस पक्षी को कैसे बचा सकता हूँ? ये गिटार मेरी मदद कर सकता है, लेकिन मैं उस दोस्त को कैसे छोड़ सकता हूँ जो मुझे हर समय पैसा कमाने में मदद करता है। लेकिन वह पक्षी मुसीबत में है। अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा। फिर मैडॉक्स ने गिटार को पकड़कर पानी में तैरना शुरू किया और वो फंसे हुए पक्षी को बचाने में सफल रहा। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो किनारे पर पहुंचा तो उसका प्यार गिटार गीला हो गया था और वो इसका इस्तेमाल अब नहीं कर सकता था। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। क्या तुम बात कर सकती हो? कितना अजीब है। सावधान रहो, फिर से अपने आप को किसी खतरे में मत डालना। मैडॉक्स ने अपना गिटार खो दिया, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया को बचाने से उसे जो खुशी मिली उसने जल्द ही उसके दुख को कम कर दिया। पक्षी को अलविदा कहते हुए उसने अपनी यात्रा जारी रखी। जब वो महल में पहुंचा तो मैडॉक्स ने अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए औरा से मिलने के लिए कहा। एक अजनबी को देखकर औरा को पहले तो बहुत गुस्सा आया। शायद वो उन लोगों की तरह ही है जो मुझसे सिर्फ पैसे मांगने आते हैं। प्रिय देवी, मेरी माँ बहुत बीमार है। कोई दवा नहीं है जो उन्हें ठीक कर सके। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि उन्हें कैसे बचाया जाए? मैं कुछ भी करने का वादा करता हूँ जो आप कहेंगी। ये सुनने के बाद औरा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने फिर से जांच की और देखा कि वो वास्तव में एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसी समय मैडॉक्स ने जिस पक्षी को बचाया था वो महल के अंदर उड़ते हुए आया। ये पता चला कि ये औरा का पालतू पक्षी था। पक्षी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। बहुत अच्छा मैडॉक्स, आप न केवल एक अच्छे बेटे हैं बल्कि एक दयालु आदमी भी हैं। कृपया मेरी ओर से इस उपहार को पुरस्कार के रूप में स्वीकार करें। एक नया गिटार, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तस्कान घास के मैदान पर जादुई यूनिकॉर्न का एक समूह है जिनकी देखभाल इवान नाम का एक आदमी करता है। यदि आप उससे गिटार की तार बनाने के लिए जादुई यूनिकॉर्न के बाल मांग सकते हैं और फिर उसे अपनी माँ के लिए बजाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको उसके साथ सावधान रहना होगा। वो जादू जानता है और वो बहुत बड़ा झूठा भी है और मेरे लिए एक शत्रु है। वो बहुत सारी मुसीबतें भी खड़ी कर सकता है। इसके अलावा मैं तुम्हें वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए अपना घोड़ा दूंगी। धन्यवाद देवी। तो अब मेरी माँ बच सकती है? एक लंबे रास्ते के बाद आखिरकार मैडॉक्स तस्कान घास के मैदान में पहुँच गया। उसने जल्द ही लंबी सींग, रंगीन पंखों और पीले रंग के बाल वाली पूंछ के साथ जादुई यूनिकॉर्न को देखा। नमस्ते, क्या आप ईवान हैं जो इस यूनिकॉर्न के समूह की देखभाल करते हैं? ये सही है, मैं ईवान हूँ।
तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? श्रीमान, मैं मैडॉक्स हूँ, एक संगीतकार। मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार है। मुझे देवी औरा ने बताया कि आपके यूनिकॉर्न के बाल मेरी माँ की बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं वास्तव में उसकी सराहना करता हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हो। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें यूनिकॉर्न का बाल ला कर देता हूँ। वे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं औरा ने मुझे उससे सावधान रहने के लिए क्यों कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औरा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब यह आदमी यहाँ मुफ्त में मेरे जादू यूनिकॉर्न के बाल मांगने आया है। देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ चालाकी करूंगा। ये रहे तुम्हारे जादुई यूनिकॉर्न के बाल। श्रीमान, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। मैडॉक्स ने इवान को अलविदा कहा। वो जितना जल्दी हो सके यूनिकॉर्न के बाल के साथ घर लौटा। माँ, मुझे जादुई बाल मिल गए। मुझे एक गाना बजाने दो, तुम निश्चित रूप से बेहतर हो जाओगी। मैडॉक्स ने गिटार पर यूनिकॉर्न के बाल लगाए। फिर उसने इस उम्मीद के साथ एक गाना बजाया कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी। अजीब बात थी, वो अभी भी पहले की तरह कमजोर और थकी हुई थी। माँ, क्या आप कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? मुझे अभी भी वैसा ही लग रहा है बेटा। मुझे लगता है कि ये काम नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे दोबारा कोशिश करने दो। कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैडॉक्स ने कितनी बार कोशिश की। उसकी माँ शायद ही कुछ बेहतर हुई। यहाँ तक कि जादुई यूनिकॉर्न के बाल से बनी तार भी मेरी माँ की मदद नहीं कर सके। उसी समय पर औरा देवी का एक छोटा रूप और उसका पक्षी वहाँ आया। वो सामान्य बाल हैं, जादुई बाल नहीं। मैडॉक्स, आपको इवान ने मूर्ख बनाया है। हे भगवान, क्या वह इतना शरारती है? तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर पक्षी उड़ गया और उसके हाथ पर एक जादुई बाल गिरा। इस बाल को इवान की बोतल में गिरा देना। इसे पीने के बाद उसे बहुत नींद आएगी। उस समय जल्दी से यूनिकॉर्न के बालों को ले लेना और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना। औरा ने जो कहा उसके बाद मैडॉक्स एक बार फिर से तस्कान घास के मैदान में पहुंचा। वो इवान को चुपके से देखता रहा और वो जानता था कि कब वो यूनिकॉर्न को खाना खिलाएगा। सही मौके के इंतजार में मैडॉक्स ने तुरंत वह बालों को बोतल में डाल दी। कैसा थका देने वाला दिन था। बहुत प्यास लगी है। इवान ने बिना शक के सारा पानी पी लिया। मैडॉक्स बहुत खुश था। थोड़ी ही देर के बाद इवान को नींद आने लगी। वो तुरंत सो गया। सही समय आ गया है। इस बार मैं असली यूनिकॉर्न का बाल लूंगा। मैडॉक्स यूनिकॉर्न के पास गया। उसने ध्यान से देखा, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं होने देते हुए। जब समय आया तो उसने जल्दी से यूनिकॉर्न की पूंछ से बाल का एक गुच्छा काट लिया। दुर्भाग्य से एक अजनबी की उपस्थिति से यूनिकॉर्न डर गया। वो तुरंत इवान को चेतावनी देने के लिए चिल्लाया। क्या हुआ? इवान ने मैडॉक्स के हाथ में जादुई बाल देखे और उसे जल्दी पता चला कि क्या हुआ। मैडॉक्स, ये तुम हो? मुझे सुलाने के लिए तुमने क्या इस्तेमाल किया? और तुमने मेरे यूनिकॉर्न के बाल काटने की हिम्मत भी की? तुम्हें लगता है कि तुम घोड़े की सवारी करके मुझसे बच सकते हो? इवान ने मैडॉक्स का पीछा करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया और तुरंत ही वो उस तक पहुंचने वाला था। रुक जाओ, कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम भाग सकते हो। फिर पक्षियों का एक जादुई समूह दिखाई दिया। मैडॉक्स ने तुरंत प्रमुख पक्षी को पहचान लिया। छोटी चिड़िया, क्या ये तुम हो? चिंता मत करो, हम उसे आपके लिए रोक लेंगे। पक्षियों ने इवान को घेर लिया। उन्होंने उसे तब तक चोंच मारी जब तक कि वो रास्ता देख न सके और जमीन पर गिर गया। पक्षियों की वजह से मैडॉक्स बहुत दूर जाने में सफल हुआ। इवान उसका और पीछा नहीं कर पाया। तुम शैतान छोटी पक्षियों, मुझसे दूर हो जाओ। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे चोंच मारना बंद करो। असली बाल के साथ घर आकर मैडॉक्स ने उनका इस्तेमाल गिटार की तार बनाने के लिए किया और अपनी माँ के लिए संगीत बजाया। चमत्कारिक ढंग से वो तुरंत ही ठीक हो गए। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। लगता है मेरी सारी बीमारियाँ गायब हो गई हैं। तुम्हारे गिटार की आवाज कितनी जादुई है।
बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि आप सच में बेहतर हो गई हैं। ये सब जादुई यूनिकॉर्न की बाल की वजह से है माँ। बेटा, तुम्हें इस जादुई गिटार का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए जिन्हें कोई भी बीमारी हो रही हो। अपनी माँ की बात सुनकर मेडॉक्स गरीब लोगों का इलाज करने लगा। हर जगह अपने गिटार के साथ गया। उसकी आवाज की वजह से जर्मन राज के बहुत सारे लोग बच गए थे। उन्हें दुनिया में सबसे महान संगीतकार के रूप में सम्मान और प्रशंसा मिली।